हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेक्शन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपके विचार पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है ईवीएस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है फ्रेंड्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। फ्रेंड्स, आज में सेशन में प्लांट्स एंड ट्रीज को डिटेल से देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो है पौधों की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है जिसे ट्रंक भी कहा जाता है, और इसकी जो शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती है, तने के ऊपर भाग से निकलती है। और इसके उदाहरण नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रीज होते हैं, ये इनका एक मुख्य तना होता है। फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ये मुख्य तना होता है। और ये जो फ्रेंड्स इसकी जो शाखाएं है, ये तने के ऊपर भाग से ये लगी हुई होती है फ्रेंड्स। और इसके उदाहरण वही नीम, आम, बरगद, बाकी ये पौधे जो वृक्ष होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम झाड़ी की ओर चलते हैं। झाड़ी क्या है? तो झाड़ी जो फ्रेंड्स माध्यम आकार के पौधे होते हैं, और झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता जैसे कि पेड़ के पास होता है। और इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से ही, यानी भूमि के पास से ही निकलती है। और इसकी जो शाखाएं फ्रेंड्स भूमि के पास से ही निकलती है। लेकिन ट्रीज की बात करें तो ट्रीज की जो शाखाएं है वो तने के पास से निकलती है, क्योंकि ये जो झाड़ी है इसमें तो तना होता ही नहीं है, वो छोटा होता है। तो ये जमीन से ही निकलती है, जमीन के पास से ही। और इसकी जो कई शाखाएं होती है जो कि जमीन के करीब होती है। ये दिख रहा फ्रेंड्स, इस पौधे में हमें दिख रहा है कि ये जो शाखाएं है जमीन से निकली हुई है। और इससे एग्जांपल देखें तो गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, नींबू, धनिया और बोनविलिया, नागफनी आदि बहुत से जो झाड़ी वाले पौधे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, साग जो है इनका आकार छोटा होता है। इनका तना जो है कोमल जो है कोमल होता है और हरा होता है। इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती है। और इनके उदाहरण है पालक, सरसों, गेहूं, बैगन, पुदीना, धान। तो फ्रेंड्स, ये जो सरसों का पौधा दिख रहा है फ्रेंड्स, इसका जो तना हरा है और बहुत कोमल भी है फ्रेंड्स, बहुत नाजुक है। और इसकी जो शाखाएं होती है ये नहीं होती है, बहुत ही एक दो निकल गई, नहीं तो गेहूं की तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये साग कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो है घास। घास की बात करते हैं फ्रेंड्स। ग्रॉस जो है, ग्रॉस का जो पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है फ्रेंड्स, ये दिखाई दे रहा है जमीन के ऊपर होता है, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर भी फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है फ्रेंड्स। तो जितने ऊपर दिख रही उतनी ही नीचे भी इसकी जड़ें होती है फ्रेंड्स घास की। तो इसे हम खुरपी के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये जो जड़ें है फ्रेंड्स, जितनी ऊपर दिख रही उससे ज्यादा नीचे जड़ें जो जमीन के अंदर धसी हुई होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पौधों के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जैसे कि विसर्पी लता। इसे जो है फ्रेंड्स, ये जो पेपर प्लांट जो है फ्रेंड्स, इन पौधों का जो तना होता है काफी कमजोर होता है, और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं और जमीन पर ही फैल जाते हैं। उन्हें विसर्पी लताएं के उदाहरण के लिए कद्दू, खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंदी आदि। तो ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अपने आप में मतलब खड़े नहीं हो सकते सीधे, और ये दूसरे की सहायता से खड़े होते हैं फ्रेंड्स सीधे। और फ्रेंड्स, ये जो है अगर उन्हें कोई सहारा नहीं दिया जाता इन बेलों को, तो ये फिर बेले जमीन पे ही फैल जाते हैं फ्रेंड्स। कद्दू जो होता है ये जमीन में फैल जाता है और ऐसे ही बेले के रूप में लगते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो ये विसर्पी लताओं के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आरोही लता की बात करें करते हैं फ्रेंड्स। क्लाइंबर प्लांट्स की बात करें तो ये जो फ्रेंड्स, ये वो पौधे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या फिर अन्य चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसके उदाहरण है मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट आदि। लेकिन ये जो विसर्पी लता है फ्रेंड्स, ये ज्यादा अगर कोई सहायता नहीं मिल रही है उनको, तो वो जमीन पे ही फैल जाते हैं। और ये जो आरोही लताएं है, ये इनका तना जो कद्दू का जो बेला होता है उससे भी ज्यादा कमजोर होता है। इसलिए ये जो बेला जो है ये अन्य चीज की सहायता लेकर ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि ये हमने देखा, ये मेहंदी का पौधा जो है, मटर, और जो खीरा है फ्रेंड्स, अंगूर का जो पौधा है, जो बेला है, तो ये भी किसी दूसरे पौधे की सहायता से, किसी और चीज की सहायता से ऊपर की ओर चल जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पौधे की संरचना के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फर लगते हैं फ्रेंड्स। ये जो पौधा दिख रहा है हमें, इसका तना होता है फ्रेंड्स ये, और फिर इसकी जो शाखाएं है, पत्तियां हैं फ्रेंड्स, ये जो शाखाएं है फ्रेंड्स, ये वाली शाखाएं, ये है पत्तियां, और फूल भी लगते हैं फ्रेंड्स, और फल भी। जो जल जो है तने से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो जो जमीन के अंदर से तने के माध्यम से जल इन शाखाओं तक पहुंचाता है फ्रेंड्स। तना जो है फ्रेंड्स, जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, तने के माध्यम से जो भोजन
पौधे को जो भोजन प्राप्त होता है तो तने के माध्यम से शाखाओं में जाके फिर शाखाओं से पत्तियों, पत्तियों से फिर फूल और फूल फिर फल में परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड्स। जल में घुले हुए खनिज भी जल के माध्यम से तने के ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो कुछ खनिज है जो जमीन से पौधों को मिल रहे जड़ों के माध्यम से, तो ये फ्रेंड्स तने के माध्यम से इन शाखाओं तक पहुंच जाता है। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो शाखा या पत्ती निकल रही है इसे हम कहेंगे नोड। फ्रेंड्स ये जहां से पत्ती निकल रही है उसे हम कहेंगे नोड। फ्रेंड्स लीफ की बात करें तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, और पर्णवृंत जो है पेटेंटियल कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। तो ये जो चपटा भाग दिख रहा है फ्रेंड्स इसे कहते हैं फलक। तो ये है फ्रेंड्स फलक। ये जो पत्ती का चौड़ा भाग है ना फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम फलक। फ्रेंड्स पत्ती की जो रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। जो रेखित संरचना दिख रही है फ्रेंड्स हमें, ये जो रेखित संरचना है इसे सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो बीच में जो दिख रहा है फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम मध्य सिरा। पत्ती पर सिराओं द्वारा बनाए गए जो डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो डिजाइन बने हुए हैं इसे हम कहते हैं सिरा विन्यास। फ्रेंड्स अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों और चाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास या जालिका रूपी भी कहलाता है। फ्रेंड्स ये डिजाइन दिख रहा है फ्रेंड्स ये, इसे हम कह सकते हैं जालिका रूपी भी कह सकते हैं। तुलसी, धनिया और गुड़हल की जो पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी होती है। जो पौधा दिख रहा है फ्रेंड्स ये जो जाली रूपी, तो ये जो होती है जालिका या सिरा विन्यास भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स जल की जो बूंदे हैं पत्ती से जल वाष्प वाटर वेपर के रूप में से निकलती है, यानी वाष्प के रूप में से निकलती है, और इस प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स। और ट्रांसपीरेशन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। फ्रेंड्स पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। और पत्ती में मंड स्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है, जो पानी जैसा निकलता है ना फ्रेंड्स आलू से, उसे कहते हैं स्टार्च। फ्रेंड्स जो है रूट की बात करते हैं तो जो रूट जो होती है मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, और जो रूट जो है पौधों को मिट्टी में जमाए रखने का काम भी करती है। जो जड़ें हैं फ्रेंड्स इनका काम होता है कि जो जल का अवशोषण करती है मिट्टी से, और पौधों को मिट्टी में जमाए रखने का काम भी करती है। जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टपियोका आदि जड़ें जो होती है जिन्हें हम खाते हैं, जड़ दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मूसला जड़, टैपरूट कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है, और इसमें से कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं फ्रेंड्स। जिसे दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स गाजर, तो इसका जो एक मुख्य जड़ होता है, जैसे ट्रीज का जो मुख्य तना होता है, ऐसे ही जो जड़ होती है फ्रेंड्स, ये मूसला जड़ जो पौधा है इसकी जो तना जो होता है मुख्य होता है, और इससे कई अन्य जड़ निकलती है। जो मुख्य जो जड़ है इससे ही कई छोटी छोटी जड़ें निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं फ्रेंड्स। और मूसला जड़ जो है जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। जो गाजर देखा होगा फिर जमीन के काफी गहराई तक जाती है, और इसके उदाहरण है चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों। तो ये जो पौधे हैं फ्रेंड्स, प्लांट्स, ये जो है मूसला जड़ के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स रेशेदार जड़ या फिर जिसे कहते हैं झकड़ा जड़, फाइब्रस रूट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है तने के आधार से निकलती है फ्रेंड्स, और इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं होती। तो फ्रेंड्स स्वाभाविक सी बात है, इसमें कहा जा रहा है कि जो झकड़ा जड़ है फ्रेंड्स इसका जो मुख्य जड़ नहीं होता जैसे कि मूसला जड़ का होता है ऐसे। तो ये जो आधार से निकलती है इसकी जड़ें फ्रेंड्स, और इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जा पाती, और ये जमीन के चारों तरफ फैल जाती है। ये ज्यादा अंदर तक नहीं जाती और जमीन के ऊपर ही फैल जाती है। जैसे गेहूं का जो जड़ देखा फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हो धान हो गया, गेहूं, मक्का, प्याज, तो इनकी जड़ें ऊपर ही रहती है, ज्यादा अंदर जमीन के अंदर ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती फ्रेंड्स। यदि पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधे की जड़ें मूसलाधार होगी। यदि सिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार भी होगी। फ्रेंड्स अगर पौधे की जो पत्तियां हैं
सिरा विन्यास होंगे फ्रेंड्स, जो डिजाइन होंगे, तो वो जो पौधे जो होंगे फ्रेंड्स वो होंगे मूसलाधार जड़े वाली होगी। लेकिन अगर विन्यास जो है समान होगी, एक एक ही टाइप के डिजाइन हो गया, डिजाइन में अंतर होगा तो वो मूसला जड़ में होगी फ्रेंड्स। अगर डिजाइन एक समान होगी तो वो समांतर रेशेदार जड़ें होंगी, ये इस टाइप की। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो पौधा होता है फ्रेंड्स उसमें ज्यादा डिजाइन नहीं दिखते हैं, एक जैसे लाइन लाइन दिखते हैं। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो जड़ें हैं वो रेशेदार होती है, ज्यादा नीचे तक नहीं जाती। लेकिन अगर हम बात करते हैं मूसलाधार जड़े की, तो जैसे कि कोई पौधा देखते हैं हम मूसलाधार में, तो ये जो गाजर का पौधा है इसमें कई डिजाइन है फ्रेंड्स अलग अलग टाइप्स के। और गेहूं की बात करें तो उसके लगभग समान डिजाइन होते हैं, तो उसे हम रेशेदार से पहचान सकते हैं। और सिरा विन्यास अलग अलग डिजाइन थोड़ी चेंजेस होगी तो उसे हम मूसलाधार जो जड़े मूसलाधार पौधे होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पुष्प की बात करें तो फ्लावर जो है फूल के जो पौधे के प्रजनन अंग है फ्रेंड्स। और जो है पुष्प दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक लिंगी पुष्प और एक उभयलिंगी पुष्प। फ्रेंड्स एक लिंगी की बात करते हैं तो एक लिंगी जो पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें केवल एक पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग या फिर स्त्री केसर महिला प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है जैसे पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकस। तो फ्रेंड्स जैसे हम नारियल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, है ना। तो ये एक लिंगी पौधों के अंतर्गत आ जाए, एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आ जाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उभयलिंगी की बात करते हैं तो उभयलिंगी जो पुष्प है ये जो वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। तो फ्रेंड्स जो एक लिंगी इसमें केवल पुरुष प्रजनन अंग होते हैं या फिर स्त्री प्रजनन अंग होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नर और मादा प्रजनन दोनों होते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसके उदाहरण है जैसे धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों, सूरजमुखी और लिली। तो फ्रेंड्स उभयलिंगी में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स बाह्य दल जो है पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और पराग ये फूल के भाग है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा फ्रेंड्स बाह्य दल जो ये बाह्य दल जो दिख रहा है बाहरी वाला आवरण ये है बाह्य दल फ्रेंड्स। पंखुड़ी जो है बाह्य दल बाहर की बात करें तो ये पौधे वाला, और पंखुड़ी की बात करें तो ये अलग अलग पंखुड़ी की बात करते हैं फ्रेंड्स हम। और पुंकेसर जो है इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये पुंकेसर है ना फ्रेंड्स, स्त्रीकेसर और पराग ये फूल के भाग है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फूलों के प्रकार की बात करते हैं तो कुछ जो फूल है वो पेड़ों पर लगने वाले होते हैं जैसे कि गुलमोहर, कदम। और कुछ जो फूल होते हैं फ्रेंड्स झाड़ियों में लगने वाले होते हैं जैसे कि गुलाब, गुड़हल। और बेले पर लगने वाले चंपा, रात रानी। पानी के पौधे पर लगने वाले जैसे कमल, कुमुदनी। सिर्फ रात में लगने वाले तो रानी, जो रात रानी होती है, और एक चमेली जो रात में खिलती है। जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं सूरजमुखी, सनफ्लावर जो फूल है फ्रेंड्स ये दिन में खिल के रात में बंद हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है ऐसे ही खिल जाता है, लेकिन जब सूर्यास्त हो जाता है फ्रेंड्स तब ये भी बंद हो जाता है। फ्रेंड्स आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल जो है हम आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं फ्रेंड्स। गुलाब का सुगंध लेके, चमेली, गेंदा। फ्रेंड्स जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, हर कभी भी नहीं लगते। जैसे गुलाब लगता है ना उस टाइम से, गुलाब कोई भी मौसम हो हर टाइम लगता है। लेकिन कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो कुछ खास महीने में ही खिलते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि रजनीगंधा जो है और मोगरा जो कुछ खास महीने में ही लगते हैं। ये जो साल भर खिलते हैं जैसे गुलाब, गुड़हल। ये फ्रेंड्स गुलाब जो है साल भर खिलते रहता है। ऐसे पौधे भी है जिन पर फूल कभी नहीं आते फ्रेंड्स। मनी प्लांट जो है इसमें फूल कभी नहीं आते। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल जो है गुलाब, गुड़हल, इन पौधों का भी दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स जिनसे रंग भी बनाए जाते हैं जैसे गुलदावरी, जीनिया, गेंदा। इन पौधों से कलर्स भी बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जली पौधे की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जली पौधों का जो तना होता है लंबा, खोखला एवं हल्का होता है फ्रेंड्स। ये जो कमल का फूल है इसका जो तना जो होता है फ्रेंड्स ये लंबा भी होता है और खोखला भी होता है फ्रेंड्स। लंबा और खोखला और बहुत हल्का होता है फ्रेंड्स। ऐसे तने के कारण पौधे पानी में आसानी से तैर पाते हैं। अगर डंठल ये जो तना होगा इसका भारी होगा फ्रेंड्स तो ये आसानी से तैरने में दिक्कत होगी। और इसका जो लंबा होगा, भारी होगा तो पानी में आसानी से नहीं तैर पाएगा। लेकिन अगर इसका इसका जो डंठल है बहुत खोखला भी हल्का है तो ये आराम से आसानी से तैर सकता है फ्रेंड्स। और जली पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। ये जो जड़ी जो होती है आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। और इनका जो मुख्य कार्य पौधों को तल हटी में जमाए रखना होता है। जो पानी के ऊपर जो तल है उस पर जमाए रखना होता है फ्रेंड्स। कमल, जलकुंभी जली पौधे के उदाहरण है फ्रेंड्स।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा में, जैसे कि ज्यादा वर्षा नहीं होती ऐसी जगह में भी लगते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर अधिक वर्षा नहीं होती है, सॉरी फ्रेंड्स, अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा पूर्व हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में, पश्चिम घाट, नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और तो फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है फ्रेंड्स ज्यादा, मतलब जहाँ पर वर्षा होती है। और फ्रेंड्स जैव विविधता की अधिकता होती है, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है फ्रेंड्स। तो ये पढ़ा फ्रेंड्स हमने प्लांट्स के बारे में डिटेल से। फ्रेंड्स खुश रहिए, मस्त रहिए।